हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स सितंबर वीक 3 2024। क्या है इस वीक के मेजर हाइलाइट्स जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में वो पूछे जाएंगे। ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं जैसे बैंक पीओस हैं, यूजीसी नेट, जेआरएफ, डी ट्रिपल एस बी, या फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हैं, तो ये एपिसोड आपको बहुत जबरदस्त हेल्प करने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जिसमें इंक्लूडेड होगा इंडिया से मिस यूनिवर्स कौन हुई हैं, या इब्राहिम चीख डियोन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट इनको मिला है, और साथ में इंडिया ने गोल्ड की बरसात कर दी है चेस में। क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द वीक। पहला पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री होस्टेड द क्वाड लीडर समिट रिसेंटली। और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट्स। और साथ में इस स्लाइड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आपको बताऊंगा, जिसे याद रखिएगा, आने वाले काफी टाइम तक वो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो क्वाड लीडर समिट हुआ है, इट वाज होस्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, यानी यूएस में हुआ है ये। इट टुक प्लेस इन विल्मिंगटन यूएसए, वेयर प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट विद फेलो क्वाड लीडर्स। तो एक्चुअली इसमें 4 कंट्री होते हैं, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो अभी इन सब ने एक सबमिट किया, यानी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट मिले और उन्होंने बात की। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे इसमें एंथनी एल्बनीज, और जापान के प्राइम मिनिस्टर थे किशिदा फ्यूमो। उम्मीद है कि ये जो पिक्स हैं ये आपको पहचान में आ रहे होंगे। ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये यूएस प्रेसिडेंट और ये जापान के प्राइम मिनिस्टर, ये चारों मिले क्वाड के समिट में जो यूएस में हुआ है, और इन्होंने बहुत सारे वेरियस चीजों पर बातें की, डिस्कशन हुआ। दिस समिट एम्ड to strengthen the Quad partnership, promoting democratic values, regional security, and cooperation in the areas like health, technology, and maritime security. The leaders also discussed global tension and the importance of free, open, and inclusive Indian-Pacific region. India is set to host the next Quad summit in 2025. ये लास्ट लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, या मैंने स्टार मार्क करके ये पॉइंट आपको समझा दिया। इंडिया टू होस्ट क्वाड समिट 2025। और जब भी क्वाड समिट होता है तो एक कंट्री बहुत बड़ा अपना दूरबीन लगाकर देखता रहता है या हो क्या रहा है, और वो कंट्री है चाइना। क्योंकि चाइना को हमेशा ही ये एहसास होता है कि ये जो मीटिंग हो रहा है ये सब कुछ उसके अगेंस्ट में हो रहा है। तो चलिए अगले पॉइंट पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, हु वाज क्राउन मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज रिया सिंघा। ये रिया सिंघा जो बनी है मिस यूनिवर्स 2024 और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। इन सब के बारे में देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेक अवेज में। रिया सिंघा, 19-year-old मॉडल फ्रॉम गुजरात, won the title of Miss Universe 2024 in Jaipur. This victory positions her as India's representative at the upcoming global Miss Universe competition in Mexico. तो वर्ल्ड लेवल पे जो मिस यूनिवर्स होने जा रहा है मेक्सिको में, वो इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे रिया सिंघा। अगला न्यूज स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, क्योंकि ऐसा 100 साल में पहली बार हुआ है कि भारत के मेन और वीमेन दोनों ही सेक्शन को गोल्ड मेडल मिला है। जी हाँ, आइए देखते हैं इसका क्या है। विच कंट्री वन हिस्टोरिक गोल्ड मेडल्स एट द चेस ओलंपियाड 2024। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, इंडिया। टेकअवेज देखते हैं। इंडिया मेड हिस्ट्री बाय विनिंग गोल्ड मेडल्स in both the men and the women categories at 2024 Chess Olympiads, a feat achieved after nearly a century. Led by talented players like D. Gukesh, Erigaisi, and Pragyananda, the Indian men's team secured an impressive 21 on 22, यानी maximum points मिले इसको, while the women team triumphed over Azerbaijan to claim the top spot. जी हाँ, और साथ में ये भी याद रखिएगा ये ओलंपियाड हुआ कहाँ है, तो ये वेन्यू था बुडापेस्ट, जो कि कैपिटल है हंगरी का। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इन विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट बीइंग एस्टैब्लिश्ड। सो कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट बनाया जाएगा, मेथनॉल में कन्वर्ट करने का एक प्लांट डेवलप हुआ है, कहाँ हुआ है। और राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र, पुणे में ये हुआ है।
So India's first CO2 to methanol pilot plant, which with a capacity of 1.4 ton per day, is being established in Pune, Maharashtra. This pioneering project is designed to demonstrate CO2 capture and utilization technology crucial for India's journey towards net zero carbon emission. पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जीरो पर आ जाए, और भारत के एक पड़ोसी देश में ऐसा है भी, दुनिया का पहला देश है जहां पे जीरो कार्बन एमिशन है। मैं चाहूंगा इस देश का नाम आप लिखें। इंडिया का बॉर्डरिंग कंट्री है, इंडिया का इमीडिएट नेबर है, तो आप इसका नाम कमेंट बॉक्स में डालें, बड़ा ही अच्छा लगेगा मुझे। और देखता हूं कौन आंसर सबसे पहले करता है। सो नेट जीरो कार्बन एमिशन है इस कंट्री में। The collaboration between IIT Delhi and the Thermex Limited aims to develop innovative solution to convert CO2 emission from diverse industrial sources into methanol. तो याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिए कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जहां पे नेट जीरो कार्बन एमिशन है। और हाँ, इस देश में और भी कई बातें हैं, अगर आपको कुछ और पता हो तो कमेंट बॉक्स में और भी अपने पॉइंट्स इसमें लिख दीजिएगा। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ, विच कंट्री इज सेट टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट थ्रू अ पार्टनरशिप विद द यूएस। सो यूएस के साथ मिलकर के एक नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट डेवलप किया जा रहा है। ये कौन सा देश कर रहा है ऐसा यूएस के साथ मिलकर? और राइट आंसर है इसका इंडिया। टेक अवेज है, India is set to establish its first national security semiconductor fabrication plant in collaboration with the United States. The project named Shakti, ये प्रोजेक्ट का नाम भी याद रखिएगा, इस प्रोजेक्ट का नाम है शक्ति, will produce military grade chips and components for telecommunication, focusing on advanced sensing, communication and power electronics. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, एक एयरपोर्ट का नाम बदला जा रहा है। इसका नाम अब होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पे। सो पूरा नाम होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। तो ये कहाँ का एयरपोर्ट पर ये नाम का चेंज किया जा रहा है? और ये राइट आंसर है पुणे एयरपोर्ट। अब संत तुकाराम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ पुणे एयरपोर्ट जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट टू ऑनर द रेवर्ड सेंट कंट्रीब्यूशंस टू भागवत धर्म। तो ये जो संत तुकाराम थे, ये भागवत धर्म के उपासक थे। संत तुकाराम वाज बोर्न इन लोहगांव नियर द एयरपोर्ट। तो इसी एयरपोर्ट के पास के गांव में इनका जन्म हुआ था। और देखिए, ये डिसीजन लिया गया है टू अलाइन विद सेंटिमेंट ऑफ लोकल विलेजेस एंड वर्कारी कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी का नाम भी जिसको बिलोंग करते थे ये जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। और याद रखिएगा, ये भागवत धर्म को फॉलो करते थे। अगला पॉइंट आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज श्रीलंका's न्यू प्राइम मिनिस्टर बिकमिंग द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द पोजीशन सिंस 2000। उसके पहले भंडार नायके थी। अब बहुत समय के बाद, 24 साल के बाद यहाँ पे एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर बनी है जो विमेन है। और साथ में यहाँ के प्रेसिडेंट भी नए आए हैं, जो अगले 1-2 स्लाइड से मैं आपको उनका नाम भी बताऊंगा। फिलहाल आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कौन बनी है नई श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ राइट आंसर है डी ऑप्शन, हरिणी अमर सूर्या। हरिणी अमर सूर्या। हरिणी अमर सूर्या has made history by being sworn in as the Sri Lanka's new Prime Minister, marking a significant milestone as the first woman to assume this role since Sri Babu Bandaranaike in 2000. Next point आ रहा है, which organization won the 2024 United Nations Interagency Task Force Award for its efforts in preventing and controlling non-communicable diseases and mental health. तो इस फील्ड में भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेहतरीन काम किया, जिसे यूनाइटेड नेशन ने इनको अवार्ड किया है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। सो ICMR हैज बीन ऑनर्ड विद 2024 UN Interagency Task Force Award for its significant efforts in preventing and controlling non-communicable diseases and improving mental health.
नेक्स्ट आईफा, जो फिल्मों के लिए और ऐसे वर्ल्ड के लिए बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट 2025 edition, sorry, I'll read it again. Which city will host the 25th edition of the International Indian Film Academy IIFA या आईफा अवार्ड्स 2025? और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जयपुर। So the 25th edition of International Indian Film Festival IFA Award will be hosted in Jaipur from March 7th to March 9th, 2025. अगले साल होगा ये। The event will celebrate its silver jubilee and will include the introduction of IFA Digital Award. तो पहली बार अब इसमें इंक्लूड किया जाएगा IFA Digital Award, which will honor achievements in digital entertainment, films and OTT content. फ्रेंड्स, आप पहुंच गए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक नया एक ऑफिस स्टार्ट हुआ है और जिसके हेड ये बने हैं। और ये बहुत दिनों से डिमांड हो रहा था डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा कि जो नेचुरल डिजास्टर उनके कंट्री में होता है उसके बाद वो कंट्री को उससे रिकवर करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। अब कुछ लोगों ने इसके बारे में सोचा और एक नया स्कीम शुरू किया है, उसके बारे में ये न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। Who has been appointed as the first director of the fund for responding to loss and damage? देखिए नाम याद रखिएगा, फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज। तो इसके पहले डायरेक्टर कौन बने हैं? और राइट आंसर है इब्राहिमा चीख डियोंग। यानी कि बहुत सारा नेचुरल डिजास्टर जब हो जाता है और बहुत किसी शहर में या गांव में लोगों की चीखें निकल जाती हैं, वैसे में ठीक करने के लिए, मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं कि आपको नाम ये याद हो जाए, इब्राहिम चीख डियोंग। राइट, ए है इसका आंसर ऑप्शन। सो इब्राहिम चीख डियोंग सेनेगल के रहने वाले ये फाइनेंस एक्सपर्ट हैं और इन्हीं को बनाया गया डायरेक्टर इस फंड का। इस फंड में टोटल इन्वेस्टमेंट है इनिशियल $800 मिलियन। तो अगर किसी कंट्री में कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है तो यहाँ से फंड यूज करके उसको रिकवर करने में मदद किया जाएगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना ये यूनाइटेड नेशंस का है, पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आप वीडियो को पॉज करके इसको मल्टीपल टाइम्स देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, और फ्रेंड्स यहाँ भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि ये बड़े बड़े यहाँ पत्थर काट के, बड़े बड़े पहाड़ को काट के ऐसी मूर्तियां बनाई गई हैं जो हजारों की संख्या में है। इन मूर्तियों का नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया इज लॉन्चिंग ऑफ ₹530 करोड़ एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 530 करोड़ रुपीस को दिया है ताकि इस स्टेट में वाटर सप्लाई प्रॉपरली सब घर तक पहुंच पाए। और ये इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। जी ऐसा हुआ है त्रिपुरा में। इस पॉइंट को या त्रिपुरा के बारे में थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। यहाँ पर फिलहाल इस न्यूज का और डिटेल कर लेते हैं। द ₹530 crore water supply project launched by Tripura's Chief Minister Manik Saha aims to enhance drinking water infrastructure across Tripura. Funded by ADB, this initiative will benefit over 75,000 families. त्रिपुरा जिसका कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर है मानिक साहब। फ्रेंड्स यहाँ पर है बेट यू डिड नॉट नो। इस सीरीज में मैं आपसे हर बार एक क्वेश्चन पूछूंगा या हो सकता है 2 क्वेश्चन भी पूछो और कमेंट बॉक्स में आप बताएं। यहाँ क्वेश्चन ये है कि एनी आइडिया अबाउट दीज मेगा स्ट्रक्चर्स, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ये मेगा स्ट्रक्चर जो हैं, जो पहाड़ को काट करके हजारों हजार ऐसी मूर्तियां बनी हैं जिनके बारे में तो कुछ नहीं पता कि किन लोगों ने बनवाया, वो समय कौन से किनशिप थी जिन्होंने ये काम किया, क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा वर्क है। हिस्ट्री में इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन इस पूरी मूर्ति के कलेक्शन को एक नाम है, बस वो नाम आपको इसके कमेंट बॉक्स में डालना है। तो फ्रेंड्स आइए चलिए त्रिपुरा के बारे में और भी चीजें हम जान लें। त्रिपुरा कैपिटल अगरतला, सीएम मानिक साहा। फ्रेंड्स देख लेते हैं, त्रिपुरा जिसका कैपिटल है अगरतला, सीएम यहाँ मानिक साहा। ये 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा, सेकंड में सिक्किम और उससे बड़ा, थोड़ा बड़ा है ये त्रिपुरा।
नाउ एडजॉइनिंग स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कभी भी कोई स्टेट या कंट्री पढ़ें तो उसके एडजॉइनिंग स्टेट और कंट्रीज के बारे में जरूर जानें। ये रहा आपका त्रिपुरा। और एडजॉइनिंग स्टेट्स में यहाँ देखिए आसाम बाउंड्री शेयर करता है और यहाँ पे मिजोरम बाउंड्री शेयर करता है। और एक कंट्री भी है जो बाउंड्री शेयर करता है और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का बहुत ही इम्पैक्ट है, यहाँ का पूरा इकोनॉमी काफी हद तक बांग्लादेश के इकोनॉमी से मिलता जुलता है, राइट। और यहाँ पर पॉइंट आपको जानना है त्रिपुरा के बारे में। लैंग्वेज यहाँ पे काकबरा की मल्टीपल टाइम्स मैंने देखा है एग्जाम में पूछा जाता है। काकबरा भाषा कहाँ बोली जाती है, याद रखिएगा त्रिपुरा की भाषा है। एक्चुअली ये मिक्स किया गया है बांग्ला और मणिपुरी का एक मिक्सचर है जो इस भाषा में दिखता है, काकबरा। हैंडलूम वीविंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। और कुछ और लोग हैं जिनके बारे में यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। जैसे ये रहे सचिन देव बर्मन, बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर और खुद इन्होंने गाना भी गाया है, कई गाना गाया है। और इनके यहाँ पर सुपुत्र हैं जो राहुल देव बर्मन है। इनका तो कहना ही का, इतने इनोवेशन इन्होंने सॉन्ग्स में किए हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। साथ में आप ये जानिए यहाँ पर त्रिपुरा का एक फेमस फ्रूट्स है और वो है क्वीन पाइनएप्पल। छोटे साइज का ये पाइनएप्पल है और बहुत ही स्वीट होता है और काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं त्रिपुरा के बारे में काफी नॉलेज हो गया होगा। यहाँ पर आ रहा है, इन विच सिटी वॉज इन्वेस्ट इंडियाज न्यू ऑफिस इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। एक ऑफिस इनॉग्रेट किया इन्होंने जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए ये ऑफिस वर्क करेगा। यानी एक ये बहुत बड़ा कंट्री है, इकोनॉमिकली बहुत बड़ा कंट्री है। वहाँ के लोग अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऑफिस पूरा हेल्प करेगा। कोई तरह का कोई बात उनको कोई डिस्कस करना है तो इस ऑफिस में सारा इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया का। और चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, वो है सिंगापुर। टेकअवेज देखते हैं। दिस ऑफिस विल एक्ट एज अ डेडिकेटेड contact point for companies in the region interested in investing in India, promoting collaboration across various sectors। तो अलग अलग सेक्टर्स में इस कंट्री के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इस ऑफिस से मिल जाएगा। और ये बना है देखिए सिंगापुर में, अपने आप में दुनिया का इकोनॉमिकली बहुत ही एडवांस कंट्री है। So Invest India, established as a national investment promotion agency, aims to facilitate and attract high-quality investment by providing comprehensive services such as strategic business advisory and policy guidance. This initiative is part of India's broader efforts to engage global investment and support economic growth through foreign investment। बहुत बढ़िया ये इनिशिएटिव है इंडिया का और उम्मीद है इससे काफी ज्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसे कंट्रीज। नाउ अब आ गया अगला क्वेश्चन। हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहां के नए प्रेसिडेंट बने हैं, आप उनका नाम बताएं कौन है। और बी ऑप्शन यहाँ अनुरा कुमारा दिसानायके। अगर ये भारत के होते तो इनका नाम क्या होता, अरुण कुमार नायक, राइट। तो ऐसे आप नाम याद रखने में शायद ये हेल्प हो पाए। सो अनुराग कुमार दिसानायके। टेकअवेज देखते हैं। अनुराग कुमार दिसानायके हैज बीन इलेक्टेड एज श्रीलंका's न्यू प्रेसिडेंट। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पावर, एनपीपी। कोएलिशन है, कुछ और पार्टी के साथ मिलकर ये जीते हैं। और इन्होंने जिनको हराया है वो थे साजिद प्रेमदासा। तो श्रीलंका में नए प्राइम मिनिस्टर भी बनी है और एक प्रेसिडेंट भी बने हैं, नए आए हैं। दोनों के नाम आप याद रखेंगे। अब आगे कोरोना की मौसी को जान लीजिए थोड़ा सा। इन विच कंट्री was the new COVID-19 variant XCC first discovered। ये कोरोना की नई मौसी आई हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। पहली बार कहाँ दिखी हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है जर्मनी। जी हाँ, जर्मन, इसलिए जर्मनी में ही पहली बार दिखे हैं। लेकिन इसके बाद कुछ और देश में इनका आगमन हुआ है। आइए इसके बारे में और पढ़ लें। द XCC वेरिएंट आर रिकॉम्बिनेंट ऑफ KS1.1 एंड KP3.3। ये सब मेडिकल टर्म्स हैं, ये इन्हीं के कोई चट्टे बट्टे हैं इसी कोरोना के। वॉज इनिशियली आइडेंटिफाइड इन जर्मनी। दिस वेरिएंट एग्जिबिट्स mutations facilitating faster transmission, but current data does not indicate increased severity।
तो ये थोड़ी अच्छी सी मौसी है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन फिर भी कॉशस तो रहना है। और ये एक दो कंट्री नहीं, 27 कंट्री में फैल गई है अब। और जर्मनी में 13% और उससे बाद यूके और यूएस में भी ये अभी भ्रमण कर रही हैं। देखते हैं इंडिया कब आना होता है। अगला पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री हैज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग 40 मिलियन कैंसर वैक्सीन डोजेस टू इंडो पैसिफिक नेशंस। तो जो भी इंडो पैसिफिक नेशंस हैं उनके लिए 40 मिलियन कैंसर वैक्सीन डोज कौन सा कंट्री देगा। और इसके बारे में डिस्कशन हुआ था अभी रिसेंटली जो क्वाड हुआ यूएस में, वहां पे। और ये इनिशिएटिव है इंडिया का। जी हाँ, इंडिया का ये इनिशिएटिव है। आइए टेकअवेज देखते हैं। इंडिया हैज कमिटेड टू सप्लाई 40 मिलियन कैंसर वैक्सीन डोजेस टू इंडो पैसिफिक नेशंस अंडर द क्वाड इनिशिएटिव। The announcement was made by the Prime Minister during the Cancer Moonshot event, emphasizing India's role in global healthcare collaboration. The Quad grouping, which includes the United States, Australia, Japan, and India, ये चारों कंट्री के नाम याद रखिएगा जो क्वाड के मेंबर हैं, aims to foster cooperation in the areas such as cancer prevention, detection, and treatment, with a focus on improving healthcare access in Indo-Pacific region. अगला पॉइंट आ रहा है जो कि रिलेटेड है, कुछ समय पहले मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी का नाम लिया था, जो चीफ नाम से मैंने बताया था, उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर यह बताया जा रहा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ बन रहा है। Where did the Loss and Damage Fund Board finalize to enable aid disbursement to vulnerable nations starting in 2025? ये शुरू हो जाएगा 2025 से। इसमें $800 मिलियन का फंड किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और जो भी कंट्री अगर कोई नेचुरल डिजास्टर से इफेक्टेड होता है तो उसको हेल्प के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। और राइट आंसर है इसका बाकू। या बाकू में इसका हेडक्वार्टर बनाया। मैंने इसका डिटेल आपको ऑलरेडी बता दिया है, और अगर कुछ जानना हो तो आप इसे पॉज करके एक दो बार पढ़ लेंगे। COP29 एक वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं और डिटेल आपको समझा देता हूँ। So the 2024 United Nations Climate Change Conference, या फिर इसको शॉर्ट में कहें UNFCCC, more commonly known as COP29। तो COP29 क्या है? इसी का एक कॉमन नेम है। This will be the 29th United Nations Climate Change Conference, COP29. Now it will be held in Baku, Azerbaijan from 11 to 22 November 2024। तो इसका एक मीट होगा जहां के बाद इसी बाकू में ही इसका हेडक्वार्टर बनेगा लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड का, जिसके चेयरमैन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह मैंने स्टार मार्क इसलिए किया कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जी हाँ, ये देखिए, ये नटराज की मूर्ति जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाती है, और ये मूर्ति भारत से चोरी हो गई थी। पता चला कि ये है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, तो भारत ने इनिशिएटिव लिया है। और रिसेंटली इंडिया ने कुछ कंट्री के साथ टाई अप किया है कि कुछ उनके जो कल्चर से रिलेटेड अगर कोई चीज एक दूसरे के कंट्री में चला गया है तो उसे वो वापस करेंगे। तो रिसेंटली जब क्वाड समिट में प्राइम मिनिस्टर वहां विजिट किए हैं तो उन्होंने यूएस को बोला है और यूएस अग्री किया है कि कुछ मूर्तियां, कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स को इंडिया को वापस करेगा। तो फिलहाल क्वेश्चन यहाँ पर है कि कितनी ऐसी चीजों को यूनाइटेड स्टेट्स अभी यूएस अभी वापस करेगा। और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 297। पहले से भी काफी कुछ हो चुका है, तो यहाँ टोटल हम देख लेते हैं। सो इंडिया सक्सेसफुली नेगोशिएटेड टू रिटर्न 297 एंटीक्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ रिकवर्ड आर्टिफैक्ट्स सिंस 2014 640। तो भारत ने अब तक 2014 से स्टार्ट किया है ऐसे आर्टिफैक्ट्स को, तो भारत के जो चोरी हो गए हैं या कोई कारण से वहां चले गए हैं दूसरे देशों में, उसे वापस लाया जाए। ऐसा काफी सारा मूर्तियों को भारत लाया गया है यूनाइटेड किंगडम से भी। सो द रिटर्न एंटीक इंक्लूड नोटेबल पीस लाइक 12th सेंचुरी नटराज। ये नटराज का मूर्ति है, नटराज यानी शिवा, उनका ये तांडव पर बेस्ड ये मूर्ति है जो 12th सेंचुरी में बना था। अब आगे आज के बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट पे, वो ये है कि जम्मू के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसको आर्मी ने एडॉप्ट किया है।
और अडॉप्ट करके वहाँ पे पूरा रोड्स बनाया है, स्कूल्स खोला है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाने में मदद की है। अब वहाँ पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो विलेज है उसका नाम आपको बताना है कि आरबी ने कौन सी इस विलेज को अडॉप्ट किया है। और इसका राइट आंसर है टोपा पीर। टोपा पीर। So Topapir, a remote village in Jammu's Pooch district, has undergone a remarkable transformation after being adopted by the Indian Army. Over the last 9 months, the village has seen the development of crucial infrastructure such as roads, healthcare facilities, and educational services, enabling better success to essential services and optimism about future development. तो फ्रेंड्स, ये थे इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।